हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग भाई? जानदार, शानदार और जबरदस्त। तो पेपर एग्जामिनेशन सेंटर पे बाहर बहुत सारे बच्चों से मैं मिला जिनका बहुत सारे अलग अलग तरीके के ओपिनियन। कोई बेचारा ये कहता है कि सर बहुत लेंदी आया, कोई कहता है सर मॉडरेट पेपर था। ठीक है, सारे फैक्टर्स पे बात करूंगा। हर एक बच्चे की अपनी एक अलग राय है, ठीक है। पर एक बात बड़ी सिंपल सी है कि सर पेपर लेंदी था, इस बात को मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पेपर के अंदर बहुत सारी केस स्टडीज थी, ये बात भी मैं मान रहा हूं। पर अगर मैं आपको ये कहूं पेपर डिफिकल्ट था, तो नहीं। मेरे को एक भी बच्चे ने, यूट्यूब शॉर्ट्स को चेक कर सकते हो, मेरे को एक भी बच्चे ने ये कम्युनिकेट नहीं किया कि सर पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट। नहीं, पेपर या तो इन्होंने बोला कि मॉडरेट है या तो बोला कि सर इजी है। इजी बोलने वाले बच्चे थोड़े कम होते हैं, कैमरा शाय होते हैं ना थोड़े से, है ना। अब इसके अलावा अब इन चीजों को अचीव करने के लिए कुछ चीजें जो अब मैंने कुछ और बच्चों से भी बात करी, तो मुझे पता चला कि सर अगर आपने इंस्टीट्यूट का आईसीएसआई स्टडी मटेरियल इन डेप्थ स्टडी करके अगर आप नहीं आए हो, तो पेपर हो गया खराब। पेपर खराब हुआ, यस। क्योंकि जैसा मैंने कल के सेशन में भी बोला था, वार्म अप वाले में, आज वाले में भी फिर से बोला, ठीक है। और हर एक सेशन में बोलूंगा कि बेटा इसके अंदर आई हुई इलस्ट्रेशंस, इसके अंदर आईसीएसआई मॉड्यूल में बनी हुई केस स्टडीज, ये पूरी की पूरी हूबहू एकदम सेम आ जाती हैं। सर आप बड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करते थे, मेरे को तो एक बच्चे ने बोला कुछ नहीं आता इंपॉर्टेंट से। कोई बात नहीं बेटा, आपके वाले में से नहीं आता होगा, हमारे वाले में से आता है, हमारे वाले में से आता है। इंडेक्स स्टडी, इलस्ट्रेशन, केस स्टडीज, अगर आप ये अच्छे से करके गए हो, आपकी अच्छे से रिवीजन है, तो फिर तो पेपर बड़ा एकदम आसान था। अब एक काम करते हैं, टाइम की पहले ही कीमत बड़ी सर, टाइम बहुत कम है सर, फटाफट से एक काम करते हैं, क्विकली बेटा देखते हैं कि आपके पास कौन कौन सी चीजें यहां पर हैं। ठीक है, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो आज आपको मिला। फिर इन्होंने क्या किया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर से एक बढ़िया सी केस स्टडी आपको बनाकर दी। कल वाली ट्रिक बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई की, उम्मीद करता हूं आपने भी अप्लाई की होगी और अपना टाइम बचाया होगा। इन्होंने बहुत सारी बातें यहां पर लिखी और फिर यहां पर जाकर पूछा कि सर ये रहे आपके क्वेश्चंस के आंसर जो आपको देने थे। पहले वाले केस में क्या था, आप ऑलरेडी जानते हो भैया, एक एक मम्मी ने अपने बच्चे को प्रॉपर्टी दे दी और बोला मामा को पैसे देते रहना, चन्ना मेरे अचिनाया रमाया। अगर आप केस स्टडी लिख कर आ गए हो, तब तो बहुत बढ़िया है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। कह रहा सर प्रॉपर्टी दे दी गई और उसके बाद ये बोला कि एनुटी पे करेंगे, चिनाया रमाया। सर केस, हाँ पेपर लेंदी था, मैं जानता हूं। उसके अलावा अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि क्या क्या एक्सेप्शंस रही, क्या बिना प्रॉमिस के, क्या आपके पास विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है यार, एक्सेप्शंस है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसके अलावा एक दो फंडे और भी हमारे पास आए कि यहां पर क्या हुआ, एक बंदे ने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस करने के बाद में वो मना कर जाता है। पहले वो कहता है कि मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा, पर बाद में क्या करता है, मना कर जाता है। यानी कि सर अगर किसी ने प्रॉमिस किया और बाद में ब्रीच ऑफ प्रॉमिस कर दिया, क्या जबरदस्ती पैसे ले लोगे उससे? ब्रीच ऑफ प्रॉमिस कैसे ले लोगे सर? प्रॉमिस है सर, प्रॉमिस है सर। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं बताऊंगा, बच्चों ने कल ही बोला सर फिर मोरल डाउन हो जाता है। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स के नहीं भी बताऊंगा। तीन तरीके की कंसिडरेशन जो आप देखते हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बस ठीक है। उसी कंसिडरेशंस को यहां पर अगर आप बताकर आ गए तो बल्ले बल्ले हो गई। फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि सर हम पेनल्टीज की बात करेंगे। सेक्शन नंबर 138 नेगोशिएबल के अंदर साफ तौर पे बोला था कि बच्चों लाइबिलिटी वाले पोर्शन पे अच्छे से ध्यान रखना। वो वहीं पर आपको लेकर आ गया, चाहो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो अभी भी चेक कर लो। यहां पर क्या हुआ, सेक्शन नंबर 138 यानी कि चेक डिसऑनर वाला मामला है, वो डिटेल्स आपको यहां पर एक्सप्लेन करनी थी, बताना था कि क्या गड़बड़ हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मूविंग अहेड बच्चों, फिर आया सेक्शन नंबर 141 जो बात करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक कंपनी की लाइबिलिटी के बारे में हमारे को बताओ सर, कंपनी की लाइबिलिटी क्या रहेगी। यस, क्योंकि यहाँ कंपनी का मामला है। यस, तो जो भी इंसान कंपनी का बिजनेस कर रहा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अनटिल अनलेस वो ये प्रूव कर दे कि भैया मुझे इस बारे में नहीं पता, मेरे तो इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन नहीं भी पढ़ा तो भी हर बच्चा इसको आंसर कर सकता था। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट कहां पर जाता है, जहां पर सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, काम कर रहा है, रहता है, या किसी तरीके से रिजाइड कर रहा है ना। उसके अलावा ये मैं मानता हूं कि 143A थोड़ा सा इंटरम कंपनसेशन को लेकर हल्का सा ट्रिकी रहा, क्योंकि ये कम बच्चे इस पर ध्यान देते हैं, बट ये भी ठीक था। फिर हम आगे चले तो बेटा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, बल्ले बल्ले हो गई सर एकदम, है ना भाई, बल्ले बल्ले हो गई सर। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर रूल इसने यहां पर पूछ लिया, इसके अलावा तो मजा ही आ गया। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा और आगे चले तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की यहां पर बात की गई। अब ये जो केस है आपका सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये था प्रोटेक्शन फॉर सेल्फ इंक्रिमिनेशन।
ये फंडामेंटल राइट था यहाँ पे, जी हाँ, वहीं पर ये केस मेंशन था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कह रहा अच्छा पता नहीं तुम लोगों ने क्या मेंशन कर दिया होगा, क्या नहीं किया होगा, खैर कोई बात नहीं। अब बीच-बीच में हिंट दे सकता हूँ बेटा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा, ठीक है, एक चीज को एक बार बताऊंगा और एक चीज काट दूंगा। कौन सा सेक्शन था, कौन सा सेक्शन था, सही लिख कर आए हो ना, 10, 11, कौन सा? क्या सर? अब अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जैसा कि अगेन मैंने आपको बताया कि यहां पर कोर्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन करने से क्या कर देता है, मना कर देता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला भी था कि बेटा थोड़ा एडवांस वाले पोर्शन की तरफ जाना, एडवांस वाले पोर्शन की तरफ जाना, सेक्शन नंबर 27। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा और आगे चलते हैं बच्चों। फिर हमने एक और बात करी थी यहां पर, सीजेशन ऑफ माइनॉरिटी अंडर द लिमिटेशन एक्ट, सीजेशन ऑफ डिसेबिलिटी नाम से एक टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट में मार्क करवाया था। उम्मीद करता हूं ये भी आसानी से करके आ गए होंगे। अब दूसरा फंडा, अब हर जगह पर केस स्टडी है, ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कल बहुत सारे बच्चों की तरह वार्म अप सेशन को अटेंड किया होगा और उस ट्रिक को समझ लिया होगा कि पूरी केस स्टडी लाइन से नहीं पढ़नी है, उल्टा चलना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है देन केस स्टडी पर जाना है। ठीक है, मूविंग अहेड। क्या सर इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको आरटीआई एक्ट के अंदर हम डिनाई कर सकते हैं, हम आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे सर, जो एग्जम्प्टेड है वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ही नहीं और हम आपको डिनाई कर देंगे साफ साफ, एग्जम्प्टेड भी इंपॉर्टेंट में मार्क था ऐसा सर? हाँ, हाँ। फिर मैंने बहुत सारे बच्चों से और भी बात करी, तो इन्होंने बोला कि सर यहाँ पर एक रिट पिटीशन की बात यहाँ आ गई। कुछ बच्चों से बात करी तो उन्होंने कहा सर रिट ऑफ मैंडेमस, मैंने तो अभी ये पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। ठीक है, फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एडवांस वर्जन। इस बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने पूरे तरीके से डोमिनेट किया, इस बात को तो मैं भी एक्नॉलेज कर रहा हूं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, कल ही अपने वार्म अप सेशन में अमेंडमेंट बोलते हुए इसे मार्क करवाया था कि इंपॉर्टेंट है। जिनको कुछ भी फायदा हुआ हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई, ठीक है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कह रहा अच्छा, अब पर्सनल लॉ डेटा प्रोटेक्शन ये कल ही बताया था, ध्यान रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर बड़े सारे बच्चों ने क्या बोला, सर बहुत सारा मत बताओ ना, आप थोड़ा थोड़ा बता दो, चलो ठीक है। मीडिएशन और साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट में मार्क था, देख लेना भैया। टॉट और टॉट की रेमेडीज ये भी इंपॉर्टेंट में मार्क था बच्चों। मुझे नहीं पता मुझे अभी क्या बोलना है। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लड्डू क्वेश्चन। रूल ऑफ लॉ, एवी डाइसी, ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक, सीधा क्वेश्चन। अब इसके बाद सर मजे की बात क्या है कि ए ने अपनी जेब के अंदर 4 पेट रखे, डी के कुत्ते को सुंघाए खिलाए जो भी करा और कुत्ते को उसके पोजीशन के बाहर ले गया। इसका जवाब क्या था बच्चों, ये है थेफ्ट। सेम इलस्ट्रेशन, हमेशा बोलता हूं आईसीएसआई मॉड्यूल पे फोकस करो, सेम इलस्ट्रेशन वहीं पर अवेलेबल है। सर इसके अलावा जो दूसरे वाला है बच्चों, दूसरे वाला है आपका एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन है सर, इंस्टीट्यूट बहुत प्यार करता है हम सभी से, सारी इलस्ट्रेशंस आईसीएसआई मॉड्यूल में अवेलेबल हैं, अगर आपने पढ़ी हैं तो आसानी से कर पाए होगे। अब अपार्ट फ्रॉम दैट फिर एक लड्डू क्वेश्चन यहां पर आया लीज को लेकर। कह रहा सर हाँ, फिर बहुत सारे बच्चों से जिनसे मैंने बात करी उन्होंने कहा सर हमने क्या किया है, हमने सर 6 नहीं किया। मैंने कहा अच्छा सर 6A करा है, 6A ज्यादा आसान है, ये तो वैसे भी एलिनेशन वाला क्वेश्चन था, पार्शियल रेस्ट्रेन, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन। कह रहा सर हाँ, हाँ, एलिनेट कर दिया, प्रॉपर्टी आउटसाइड नहीं जा सकती, आउटसाइड द फैमिली, सीधी सीधी केस स्टडी से आप रिलेट कर सकते थे। खैर कोई बात नहीं, एक काम करता हूं कम कर देता हूं यार, सारा भी नहीं बताता। जुडिशियल प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट में मार्क रहा, फिर से देख सकते हो। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के चलते यहां पर एक केस हुआ और पेटेंट इंफ्रिंजमेंट का, जिसके चलते केस जो जज साहब देख रहे थे उनके शेयर्स थे इस कंपनी में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस फंडे से रिजाइन कर दिया। बायसनेस का मामला कहीं ना कहीं हो सकता था, तो इन्होंने कहा भैया मैं रिजाइन कर देता हूं। एनईएफटी बढ़िया आसान इजी क्वेश्चन, और समरी ट्रायल तो कल इंपॉर्टेंट में मार्क्ड भी था, कल नहीं सॉरी जब भी वो वीडियो बनी थी। अभी एक छोटा सा मैसेज, जो हो गया सो हो गया, बढ़िया गया होगा, अच्छा गया होगा। बहुत बार हमें लगता है पेपर अच्छा नहीं हुआ, फिर भी क्या होता है, वो पेपर अच्छा जाता है, उसमें नंबर अच्छे आते हैं। तो अभी इसको छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। भूलना मत हमारे वार्म अप सेशंस को अटेंड करना, मिलते हैं जल्दी से।